जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज करगिल में जो पिछले दिनों गवर्नर साहब ने अलग डिवीज़न का ऐलान किया लद्दाख के लिए और उसका हेडक्वार्टर लेह में रखा, उसकी वजह से करगिल में जो इस वक्त एक एजिटेशन चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज उसका चौथा दिन है। हज़ारों की तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं और इसी तरह से इस लेवल के नहीं बल्कि छोटी लेवल के चुनाव उस सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ है जहां हम समझते हैं और एक्सेप्ट करना चाहिए पूरे कंट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। दिस इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और यहाँ जो लार्जर कम्युनिटी है और माइनॉरिटीज़ हैं, सबके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए कोई फ़ैसला किया जाना चाहिए। और तब भी हमने वार्न किया था गवर्नमेंट को कि अगर आप सिलेक्टिवली कोई डिवीज़न क्रिएट करेंगे उसके नताइज गलत होंगे। उन्होंने न सिर्फ सिलेक्टिवली एक डिवीज़न क्रिएट किया पीर पंचाल और चिनाब वैली को इग्नोर करके, बल्कि उसका भी जो हेडक्वार्टर है उसमें भी बड़ी सिलेक्शन हुई, बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई। करगिल के लिए लेह शायद श्रीनगर से ज़्यादा दूर है और एक ज़माने में इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था वो रोटेशन पे होता था। 1992 में करगिल अस्करदू में होता था, करगिल में होता था, लेह में होता था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इस वक्त जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इसमें हाथ नज़र आता है हमें। जैसे हमने अपने वक्त में बहुत सी चीज़ों को रोका था। आपको मालूम है कि आजकल जो उजन दरिया है कठुआ में है, जो वहाँ जो एग्रीमेंट हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, उसमें भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो उस दरिया का पानी इलावा होगा उसको राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दिया जाएगा। जबकि ऑलरेडी हमारे जम्मू कश्मीर की इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि वो ट्रीटी कभी ख़त्म हो जाए, पर हम चाहते थे उसका जो है खिमियाजा कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। इसीलिए एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने ये रखा था कि जो पावर प्रोजेक्ट, जब फारूक साहब यहाँ वज़ीर आला थे, उमर साहब बीजेपी में सरकार में वज़ीर थे, तब 7 पावर प्रोजेक्ट इन्होंने एनएचपीसी को पूरी तरह से ट्रांसफ़र किए। और आज रैटले के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। मैंने अपने टाइम में ये होने नहीं दिया था। हमने स्टैम्प ड्यूटी वेव ऑफ की जो प्रॉपर्टी लेडीज़ के नाम पे, उसको भी गवर्नर साहब ने रिवर्स किया। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो पिछले 2 साल जब मैं सरकार में थी या मुफ्ती साहब जब 10 महीने सरकार में थे, जो एजेंडा हमने बीजेपी को चलाने नहीं दिया जम्मू कश्मीर के हवाले से, कहीं ना कहीं लगता है कि आज वो एजेंडा गवर्नर साहब के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उससे तबाही ये हो रही है कि इस वक्त करगिल के लोग जो हैं, करगिल वोलेटाइल है, वहाँ लोग सड़कों पे आ गए हैं। करगिल बहुत ही जो है अमन पसंद इलाका है, अमन पसंद लोग हैं वहाँ। उन्होंने आज तक किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है, मगर आज उनको जो है दे आर बीइंग पुश टू द वॉल। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है, मैं गवर्नर साहब से नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ कि यू आर प्लेइंग विद फायर। आप आग के साथ खेल रहे हैं। इस किस्म का जो आप डिवीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने कश्मीर डिवीज़न से एक डिवीज़न अलहदा किया, लद्दाख डिवीज़न बनाया, एक तो उसमें करगिल में बाज़ाब्ता रोटेशन में वहाँ हेडक्वार्टर होना चाहिए, दूसरा पीर पंचाल और चिनाब डिवीज़न भी क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो वहाँ भी इसी किस्म की एजिटेशन हो सकती है। अदरवाइज़ इसका मतलब ये होगा कि आपका कोई हिडन एजेंडा है जिसके तहत आप जो कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं आप डिसएम्पावर करना चाहते हैं, उनको आप अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं, उनको आप टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, शिया सुन्नी करना चाहते हैं, कश्मीरी पंजाबी करना चाहते हैं, जो आपके गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। ये हम नहीं होने देंगे। इसका ऑलरेडी यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। अगर इस किस्म की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश करेंगे, यहाँ वो कामयाब नहीं होंगे बल्कि इसके नताइज बहुत गलत होंगे।